जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज एजुटेरिया का जो परवीन सर का न्यू बुक आया है उसका 15 मॉडल सेट है, उसमें से एक मॉडल सेट को पर डे करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। क्या क्या शामिल है जैन धर्म के 3 रत्न में। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यही तीनों शामिल है। नेक्स्ट है कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो पल्ली छांदम। नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। मतलब रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। दोनों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में। तो औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड डफरिन को। किसको। लॉर्ड डफरिन को। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब। तो 1856 ईस्वी में। कब हुआ था। 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1905 में हुए विरोध का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा हुआ था 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। अटला देवी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। उपज का 1/2%, मतलब 1/2 50% भाग था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। मतलब किसकी समानता का वचन देता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया जाए इसका सुझाव दिया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर हुआ था। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। इसकी घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव में विशेष पंचायत के मतदान सूची में है, सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 241 में लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कहाँ से होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं।
कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है? मूल अधिकारों का परिवर्तन। मूल अधिकारों का परिवर्तन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करों को लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश का त्रिभुज का भाग नहीं है? स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, गोल्डन ट्रायंगल। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? 3 गो है और एगो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया नहीं है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा कंबोडिया ही, कंबोडिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो सिक्किम में लोसुंग त्यौहार। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? 27 में है, यूनेक्स कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इकोस्टिडम की सही परिभाषा क्या है? इकोस्टिडम का सही परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इकोस्टिडम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो भारत में वन क्षेत्र 33.33% होना चाहिए। एपिकाइटिस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? वह अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु, उसको यांत्रिक मदद हो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जयमंडल आरक्षी क्षेत्र और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें सिंपलीपाल का 1994 सही है, कंचनजंगा ये 2002 ये गलत हो जाएगा, नौकरेक 1988 सही है और पन्ना 2011 सही है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में निर्माण प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय जो प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। किसी राज्य द्वारा सहवास ऐप को जारी किया गया, मतलब कौन सा राज्य इस ऐप को जारी किया? तो तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया है? तो भारत ने संगम नौसेना अभ्यास अमेरिका के साथ किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाले 187वां देश कौन है? 187वां देश ILO में शामिल होने वाले टोंगा है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व हैं? तो इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर प्रतिनिधित्व किए। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तुर्की तथा सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो भारत का जो GDP विकास दर है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती खेल से है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउस को चुना गया। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, विश्व कैंसर दिवस 2023 का है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को स्थापित कहाँ किया गया, यही पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक वहाँ का राज्यपाल सही है। मेघालय का फागू चौहान सही है। झारखंड का CP राधाकृष्णन सही है और महाराष्ट्र का गणेशी लाल यह गलत हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, उनका क्षेत्र संबंध खेल के क्षेत्र से थे।
कौन से क्षेत्र से? खेल के। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा। कौन है? संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। हाल ही में दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई? दयानंद सरस्वती का कौन सी जयंती मनाई गई? तो 200वां जयंती मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? याओसांग उत्सव हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से पंडित नारायण ठाकरे को सम्मानित किया गया। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? वंदे भारत ट्रेन की संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव। नेक्स्ट है कि रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिम विक्षोभ से। मतलब किससे होता है? तो पश्चिम विक्षोभ से। कॉफ़ी कोट के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी कोट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय की भाग है। नेक्स्ट है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। कहाँ पे है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है तथा परवाल से निर्मित द्वीप है। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा चिनाव की सहायक नदी है। भार का ऐसा ही मात्रक होता है? भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर देखने में पनडुब्बी में प्रयोग होगा? पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उस निकाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, धनात्मक है तो। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो माध्यम की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्य के बारे में बताया? परमाणु को अविभाज्य के बारे में डाल्टन ने बताया। निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में गैलियम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो 2 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 8 अंतिम में 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। बात हमको निम्न में से किसे एक तत्व के भारी की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है तो परमाणु क्रमांक को। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण है। पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण है तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्षार अम्ल जल में OH आयन निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया? उस निष्क्रिय गैस का तो हीलियम का। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है।
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। कौन सा ऊतक? एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको विभेदन कहा जाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो वह ग्रेगर मेंडल ने दिए। नेक्स्ट देखते हैं, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक निम्नलिखित में से एनिलिडा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो टीबी नहीं है, तपेदिक नहीं है, वायरस होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? उस समय जो नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति था उसका अध्यक्ष कौन सा था? तो पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है कि नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? केंद्र सरकार की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है। यदि 39 और 156 के बीच मध्य अनुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x प्लस 13y का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 2:3। मैथ के क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी मैथ का क्वेश्चन रहेगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के विश्राम के लिए रुकती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा 15 मिनट के लिए रुकती है। नेक्स्ट है यदि 2 + √3 ब्रैकेट बंद ए का मान है, उसके बाद है बी का 2 - √2 बी बराबर 1 है तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? 98 नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट है कि 3 साझेदार ABC ने क्रमशः 40,000, 38,000, 42,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपया के कुल लाभ में ए का लाभांश क्या होगा? तो इसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकाल के टोटल रेशियो का योग करके पूरा से भाग करेंगे और ए का जो रेशियो होगा उस रेशियो से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99 का 18,400। 100 में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 नंबर। यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मैथ का जितना भी 5-5 क्वेश्चन होगा उस टोटल 15 शिफ्ट का एक ही बार मैथ का हल करवा दिया जाएगा। तो अभी सिर्फ इसमें आप लोग अपना से बनाइएगा, बाद में एक वीडियो बनेगा जिसमें पूरा बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।